क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट तो पाकिस्तान की हो नहीं रही। अक्टूबर में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट इशू इस वक्त है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के टॉप ब्रास में तब्दीली, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान साहब अब 6 तारीख के बाद नहीं रहेंगे और 6 तारीख से नया गवर्निंग बोर्ड एक्टिव हो जाएगा। उसके अरकान भी सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ नजम सेठी साहब पीसीबी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मजबूत तरीन उम्मीदवार भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें इस वक्त भी गर्दिश कर रही हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट तो अपनी जगह पर है, जिस पर हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन और भी कई सारे ऐसे मामलात हैं कि जो ज़ेर बहस बने हुए हैं। उनमें वर्ल्ड 11 का दौरा अगर हम देखते हैं तो फिर एशियन ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें तो फिर पाकिस्तान टीम की अपनी एक कमज़ोरी, या क्रिकेट बोर्ड की शायद कमज़ोरी कह सकते हैं, कि दिखाई ज़रूर दे रही है। स्टैंड लिया प्राइड के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगेंस्ट बांग्लादेश के। अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमने इतना सपोर्ट किया था, वो माफ़ी मांगेंगे तो हम उनके साथ खेलेंगे, क्योंकि अब उनके पास भी टेस्ट स्टेटस ज़रूर है। लेकिन अब सादिक मोहम्मद साहब, हम तनहा तो नहीं हो रहे हैं एशिया में? आपको ऐसा लग रहा है कि हम तनहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं एशिया में? क्योंकि हम बांग्लादेश को कह रहे हैं कि अगर आप इधर नहीं आएंगे तो हम भी उधर नहीं जाएंगे, या अफगानिस्तान को हम बात कर रहे हैं। बात यह है कि टिट फॉर टैट वाली बात ना करें। इसको सुधारने की, इसको सुलझाने की कोशिश करें। हाँ, ये कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, वो बोला ठीक है ना आओ, क्या फर्क पड़ा, बिकॉज यू आस्क फॉर इट। सफर हम कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि मैचेस हमारे कम होते जा रहे हैं। देखिए ना, श्रीलंका एक हमें अपने साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वो श्रीलंका भी नेक्स्ट ईयर जो अपना टूर्नामेंट करने जा रहा है, उससे पाकिस्तान को इंडिया के कहने पे बाहर कर दिया। टिट फॉर टैट क्यों ना करें सादिक भाई? टिट फॉर टैट क्यों ना करें? क्या फर्क क्या पड़ेगा? आप इतने अरसे तक बिग 3 में भी आपने ये रोल प्ले किया, इतनी बड़ी पावरफुल है, आपको क्या मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक भाई, आप अपने डिग्निटी पे अगर आप समझौता करोगे तो ये आज बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी आपको मना कर रही है। इसी वजह से अफगानिस्तान भी आपको कह रही है भाई आप चैंपियन हो। इट इज नॉट द रोल ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू से नो। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द आईसीसी। आप कब तक देखिए, एक एफटीपी आईसीसी का बनता था, करती है। आईसीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सादिक मोहम्मद साहब की बात इंपॉर्टेंट है कि एफटीपी बनाती थी, जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाती थी पहले, उसमें सीरीज सबको मिल जाया करती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये हुई है कि आईसीसी जो है वो चूंकि भारत के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा थी और बिग 3 बन गया, जो कि कोशिशों के बाद खत्म हो गया। चैंपियनशिप के अंदर किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? दो मैच इंडिया पाकिस्तान के हुए, आईसीसी को हुआ। आईसीसी को हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन आईसीसी फिर भी कुछ भी नहीं कर सकती। मजेदार बात है, जिस तरह हमारा मुल्क ऐसा खित्ते पे है ना कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी इंपॉर्टेंस है, हम जरूरत है, हम जरूरत है क्रिकेट की। आप चाहे कुछ भी कर लें, दुनिया में क्रिकेट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद शादाब कबीर, ये भी तो एक सच्चाई है ना कि अगर इस साल आप टेस्ट मैचेस की तादाद उठा के देखोगे तो दुनिया की तमाम टीमों के मुकाबले में हमें कम मिल रहे हैं। ये भी तो एक सच्चाई है ना। हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाते हैं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना। हो रहे हैं ना, हम आइसोलेट हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपने झगड़ा थोड़ी करना है। आपने तो वो जो प्रॉब्लम है वो आईसीसी के ऊपर डालना है। देखिए, सॉल्व करना है। मैं फिर एक बात कहता हूँ, आप एजाज फारूकी साहब इजलास से उठ के चले गए। उठ के जाना मसला नहीं है, लड़ना मसला है, समझाना मसला है, बात करना मसला है, अपनी बात को ब्रीफ करना मसला है। दैट्स इंपॉर्टेंट। किन के अगेंस्ट करना वो मसला है, मुझे बताइए। वहां पे एक से बड़ा एक बंदा बैठा हुआ था, भले बैठा हुआ है। मेरी बात सुने ना, मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बड़ा थिंक टैंक बैठा हुआ है। अभी आपको मिसाल दे रहा था, डिपार्टमेंट क्रिकेट को अलग तरीके से देखना चाहिए, एसोसिएशन क्रिकेट को अलग तरीके से देखना चाहिए। जब ये रूल्स बनाते थे उनको थोड़ा सेंस रखना चाहिए। आपके ख्याल में मुदस्सर नजर है, इंजमामुल हक है, वहाँ पे हारून रशीद है और कई सारे क्रिकेटर बैठे हुए, क्या इनको कोई समझ नहीं है? वो ऐसे ही काम चला रहे हैं। ये बात नहीं कह रहा हूँ, समझ नहीं है, लेकिन समझ तो है, लेकिन बात ये है कि उनके सामने कौन बोल रहा है। मैंने तो बहुत कुछ सुना है कि उनके सामने कुछ बोलता ही नहीं है, शकील कोई बोलता नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप इन सबकी बात कर रहे हैं, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, ये सब डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेले हैं, ठीक है? इनको डिपार्टमेंट ने कहाँ खड़ा किया है? आप जो बात कर रहे हैं, मैं एनओसी की बात करता हूँ। प्राइड है पाकिस्तान क्रिकेट खेलना। जब आप काउंटी क्रिकेट खेलने आते हो, आप पाकिस्तान खेलते हो पहले, फिर काउंटी आपको पहचानती है, ठीक है ना? इसी तरह डिपार्टमेंट क्रिकेट सर्व किया आपने पूरी जिंदगी। उस डिपार्टमेंट क्रिकेट ने आपको यहाँ लाके खड़ा किया कि आप इंटरनेशनल लेवल पे खेले हो,
फिर उसके बाद आप पीसीबी को सर्व कर रहे हो, तो आपको एहसास ज्यादा इन लोगों को होना चाहिए था कि यार ये डैमेजिंग किधर हो रहा है, ये डैमेज कहाँ पहुंचा रहे हैं जो नॉन क्रिकेटर हैं। मैं नॉन क्रिकेटर कहूंगा ना, उन्होंने क्रिकेट की, जिस तरह मैं अभी आपको एक एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, सना मीर की मैंने क्यों दी आपको, कि वो बेशक वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही होगी या उनकी टीम नहीं कर रही होगी, उसके सर्कमस्टांसेस भी आप थोड़े से ध्यान में रखें कि यार किस सर्कमस्टांसेस में वो टीम लेके गई है, खेल रही है। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका सिर्फ मुद्दा बयान ये कर रहा हूँ कि वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा कि अगर आप उसको क्रिकेट नहीं खिला रहे हैं तो यार उससे पूछो कि क्रिकेट किस तरह डेवलप होगी, तो मैं वो बेहतर बताएगी लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, यार हमारे पास क्या क्या नहीं है, क्या नहीं है। चले मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, शादाब कबीर, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी चेयरमैन आते हैं, जितने भी टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, आप शकील शेख के हवाले से बहुत सारे लोगों को बहुत बातें हैं कि भाई शेख साहब जो है वो इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो पता है वो उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि वो नजम सेठी साहब पे इन्फ्लुएंस रखेंगे, उनका इतना है कि वो शहरियार साहब पे रखेंगे, उनका इतना है वो ज़का अशरफ साहब पे रखेंगे, उनका इतना है वो एजाज भट्ट साहब पे रखेंगे। कहने का मकसद है अगर कोई चेयरमैन भी, उनको बहुत कुछ पता है, देखिए पता है नहीं, अगर कोई चेयरमैन भी अगर नहीं चल रहा उनके खिलाफ, तो बाकी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। शादाब कबीर साहब कोई दिमाग जरा सोचने वाली बात करें। एक मैं आपको किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, फिर कोई दूसरा क्यों नहीं, क्रिकेट बोर्ड में कितने लोग आए और कितने लोग गए, जो चेयरमैन आता है वो क्यों साथ चलता है, क्यों? अगर नहीं है वो आदमी इतना खराब है, वो आदमी इतना खराब है, कैसे चल रहा है सादिक मोहम्मद साहब, वो आदमी इतना खराब है यार, मैं खराब तो हर आदमी क्यों चलेगा? मैं खराब से की बात नहीं कर रहा हूं। देखें ना, आप अगर कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी चला रहे हैं, एक आदमी अपनी मर्जी चलाएगा, हर आदमी को एक ही आदमी से आती है, पावरफुल है तो वो जरूरत है तो पावरफुल है, बगैर जरूरत के आपको भी कोई नहीं रखेगा। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, हर आदमी के साथ कैसे आप जरूरत पूरी कर सकते हो यार? नहीं, मैं जो चेयरमैन आता है वो साथ उनके बगैर नहीं चलता। अभी तो वो गवर्निंग बोर्ड के रुकन नहीं है ना। देखिए नसीम, आज मैं आपको यहाँ बात कह रहा हूँ, नजम सेठी साहब आएंगे ना चेयरमैन, कुछ खबरें चली हुई थी अखबारात के अंदर, यहाँ बैठ के आज मैं आपको बात कह रहा हूँ, वो भी साथ होंगे। पता है आपके बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं है, स्टडी नहीं है लोगों की। आप अगर वो पेपर वर्क से लेके एक एक चीज को जानते हैं, यही फरमा रहा हूँ, बहुत बड़ा फर्क है। मैं फरमा रहा हूँ, मैं ना उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, मैं ना उनके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, ना मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि वो माशाल्लाह इन्फ्लुएंस है, बड़ी उनका ठीक ठाक, उनको बड़ी नॉलेज है। एवरीबडी नो जो क्रिकेट खेल रहा है, जो डिपार्टमेंट से खेल रहा है, उनको पता है कि यार इज अ नॉलेजेबल मैन। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बात, मुझे अफसोस ये होती है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो उनको सही मशवरे नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, जब आपको सही मशवरे देखें, वो एक नसीम भाई, वो डोमेस्टिक कमेटी के चेयरमैन एक हैं, उस कमेटी के अंदर यार कितने लोग हैं शादाब कबीर, आप भी जानते हो। आप भी मुझे बताओ ना, मकसद है कि एक इशू हुआ था बीच के अंदर, मुझे याद है बीच में जब वर्ल्ड कप के अंदर नासिर जमशेद टीम के अंदर आ रहा था, ठीक है ना, किस तरह आ गया नासिर जमशेद टीम के अंदर आया ना, वो उससे पहले हमें भी इतना मिल गई थी यार, एक बंदा अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, तो हमें पता चल गया था यार ये चीजें हो रही है, होंगी, तो हमने उसका एक तरीके से मीडिया में हमने उसका एहतजाज किया, हमें पता चल रही थी ना। तो इसी तरह कुछ चीजें आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के जब सेटअप डलता है, हर साल एक नया डलता है। अगर वो इतने इन्फ्लुएंस वाले थे तो एक सेटअप पे रहते था हमेशा, क्या ये चीज है यार, आज तक नहीं बन पाया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मेरा एक सवाल है, मैं सिर्फ भाईजान जब डोमेस्टिक में चेंजेस आती है ना, नसीम भाई मेरी बात सुनिएगा, जब डोमेस्टिक में चेंजेस आती है ना, उससे हमें तकलीफ होती है कि यार ये क्या है यार, हम वो मेरी क्रिकेट शुरू कर खत्म हो गई, मैं इंग्लैंड में फ्रेंडली मैच भी मुझे पता है यार किस डेट को होगा, 6 महीने का स्केड्यूल, हमारे आज तक नहीं। मैं इन चीजों पे कहता हूँ, ये शादाब कबीर, मेन चीज पता है क्या, उसमें एक बड़ा रोल, बड़ा कसूर ना, आपको शायद ये मेरी बात बुरी लगे, क्रिकेटर्स का है। देखें आपको एक बात बताऊं ना, हर आदमी का अपना एक एंगल है, सामने वाला इतना पावरफुल, हर आदमी अपना एक एंगल लेके बैठा हुआ है, आप किसी एक जगह पे जमा नहीं हो पाते। वो तो शादी में आए में दूल्हा मेरे तौफीक तिरमिज़ी साहब, तो शामिल हो ना गुफ्तगू के अंदर, आप तो ऐसे चुप करके बैठे, आप जब तक आप सवाल नहीं करेंगे मुझसे, जाहिर है मैं नहीं। देखिए ना, ये दोनों भी तो कहते हैं ना, दोनों आपस में बहस, आप भी कहते हैं कि भाई मेरा मौक़िफ़ ये है। देखें आप आ जाए, मैं एक बात आपको बता दूं, नहीं, एक बात मैं ये बता दूं, ये गवर्निंग बोर्ड के रुकन लग रहे हैं, बात हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट की जो बात कर रहे हैं ना आप, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आईसीसी में या हम लोगों को तनहा कर दिया गया है, जो असल बात वहाँ से पीछे चली गई थी बात, जी, जो उसकी वजूहात, हमारी जो पॉलिसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने वो ताल्लुकात नहीं बनाए, वो अपने ताल्लुकात जैसे पर्सनल, बहुत से ऐसे सरबराह गुजरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि जिनके अपने ताल्लुकात थे, उस ताल्लुकात से उन्होंने बहुत से काम निकलवाए हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे आरिफ अब्बासी थे या नूर खान साहब थे, बड़ा ज़बरदस्त उनके थे, या अब्दुल हफीज़ कारदार
वो उस दौर में जो ये वो लोग थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना एक मुकाम तो बनाया हुआ था। तिरमिज़ी साहब देखिए, मैं आपको आप मेरी बात सुने, भाई साहब को बड़ा इसमें क्रेडिट जाता है। जब रिलायंस वर्ल्ड कप हुआ था 1987, पाकिस्तान ज्यादा तगड़ा था। जब 1996 वर्ल्ड कप हुआ, 3 ममालिक थे पिलकॉम, वहां पे बहुत तगड़ा था। मैंने भाई साहब को खुद अपनी आंखों से देखा है। वो जगमोहन डालमिया से ऐसे बहुत जग्गू इस तरह करके बात करते थे, जग्गू रिस्पेक्ट देते था। लेकिन उस वक्त इतना पैसा क्रिकेट में नहीं आया था। जिस वक्त पैसा बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया, इस खेल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसके बाद से वो पैसा आ रहा था भारत में, मार्केटिंग उनकी ज्यादा बढ़ी थी, वहां से वो पावर एकदम पकड़ना शुरू हो गए। उस वक्त से काम उस तरीके से नहीं हुआ। और अब जब जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है, अब देखें ना, अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, हमने उनके लिए इतनी खिदमत अंजाम दी। सादिक मोहम्मद साहब, वहाँ धमाके हो रहे थे, हमारी टीम वहाँ खेलने के लिए गई, वो स्ट्रेट मना कर देते हैं। हालांकि हमने अभी PSL का फाइनल कराया, 2 मैचेस की बात की, नहीं खेल रहे, 2 T20 मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के कहने पे वो पाकिस्तान को बाहर कर देते हैं। 2 वर्ल्ड कप शुरू के जो थे वो इंग्लैंड में जब हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान ने ये इशू उठाया था और इंडिया को साथ मिलाकर कि किसी तरीके से ये एशिया में वर्ल्ड कप को लाया जाए। और उसमें पाकिस्तान सबसे स्ट्रॉन्ग था। ये इसकी वजह क्या थी कि पाकिस्तान को पता था कि यहाँ पर फंड कैसे जनरेट किया जाएगा, किस तरह से पैसे आएंगे। और पाकिस्तान की जो गलती है वो ये है कि वो एक चीज तो कर देता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन फिर उस पे उसको मैनेज नहीं कर पाता, उस चीज को वो कंटिन्यू कर पाता, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है। ये पॉलिसी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त जो अभी अथॉरिटी दिखाई है, जो हिकमत अमली दिखाई दी शहरयार खान साहब की, नजम सेठी साहब की, अगर ये बिग 3 खत्म करा के आए हैं और करारदाद इन्होंने पेश की, उसमें सारी हटदर्मी जो थी वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ही थी। उसने तकलीफ पहुंचाई पहले इंग्लैंड को, फिर ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने कहा अब हम भी साथ में, आप करारदाद तो पेश करें। हुआ तो इस तरह था, वरना तो कोई भी उनके खिलाफ जाता नहीं। लेकिन अगर आप ये जीत हासिल करके आए हो, अब एक स्टैंड आप लेने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर जहां हमें ये एक फिक्र है कि तन्हाई का शिकार हो जाएंगे, वहां पे एक प्राइड भी एक चीज है कि अपनी प्राइड के ऊपर भी तो कहीं ना कहीं समझौता नहीं करना है। मैं प्राइड, आप कितने अर्से तक करते रहे ये काम आप, ठीक है ना? आप पाकिस्तान, आपने बड़ी कोशिश की है। चैंपियंस ट्रॉफी में जब वर्ल्ड कप, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता है पाकिस्तान, जाहिर है ये बड़ा एक टारगेट लिया पाकिस्तान ने। और उस लेवल तक पहुंचने के बाद जो भी जो शख्सियत होती है या कोई टीम होती है, उस लेवल को बरकरार रखना मुश्किल होता है। वहां तक पहुंच तो जाता है, लेकिन उस लेवल को बरकरार रखना और उस पर काम करना ज़रा मुश्किल काम होता है। जिस तरह से यहाँ कैंप लगाया गया है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन प्लेयरों को तैयार किया जाए, सब कुछ किया जाए। अगर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो या इंग्लैंड हो, ये 3 या साउथ अफ्रीका, ये 3-4 ममालिक ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान की जब भी सीरीज़ हो, पाकिस्तान अगर इन मैचों को जीतता है, ये सीरीज जीतता है, तो फिर पाकिस्तान को इंडिया से बात करने की जरूरत नहीं है कि हमसे आप सीरीज खेलिए या ना खेलिए। हमसे खेलना क्यों चाहें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, हमसे खेलना क्यों चाहें। हम अपनी सीरीज जाके साउथ अफ्रीका में खेलनी पड़ती है। इंडिया अपने मुल्क के अंदर सीरीज खेल रहा है, वो जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, वो जितने पैसे दे रहा है, जितना उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर मौजूद है। अभी तमाम के तमाम इस वक्त साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की एक ख्वाहिश थी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो इंडिया के साथ हो और वो सीरीज़ हो। इंडिया अपनी मर्जी का मालिक, इंडिया ने कहा नहीं, उस दौरान तो हमारी कोशिश है कि श्रीलंका पाकिस्तान से सीरीज़ अक्टूबर में खेल के जाएगा। आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त में वो नवंबर-दिसंबर में सीरीज़ इंडिया से खेल रहा होगा। उन्हें साउथ अफ्रीका की परवाह नहीं, जी आएंगे हम जनवरी में आके खेलेंगे। एक इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, पाकिस्तान ने इस बिग 3 की वजह से तोड़ा है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर श्रीलंका क्रिकेट बांग्लादेश को ये कह रहा होगा कि आप आओगे तो हम खेलेंगे, इस वक्त तो आपको थोड़ा पॉलिटिकली डील करने की जरूरत है, थोड़ी सियासत भी खेलने की जरूरत है, थोड़ा कंप्रोमाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, अब टैकल करने की जरूरत है, वरना आप तनहा हो रहे हो, फिर आपकी साख वही हो जाएगी जो माजी में थी कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब हमें आंखें दिखाएगा, क्या जाओ हम माफी नहीं मांगते या कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। ये बहुत ज्यादा हम्बल थे, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहुत ज्यादा हम्बल रहे हैं। आपने क्या पहले कोशिश नहीं की सबकी? शादाब मैं बताऊं, पहले की कोशिश में जब आप बिग 3 आपकी वजह से खत्म हुआ है ना, तो ये एक बड़ी इंटरनेशनल खबर है, आपकी करारदाद की वजह से है ना। अब आप थोड़ी सी लोगों की हम आहंगी भी हासिल करें। अब जीत हासिल करने के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने की भी जरूरत दिखाई देती है। आप क्या समझ रहे हैं, थोड़ा कंप्रोमाइज करने का क्या अफगानिस्तान मान जाएगा, बांग्लादेश मान जाएगा? देखिए वो तो एक ना माने। देखिए ये अब मैं आपको बताऊं कि ये क्यों नहीं मान रहे, करने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज ऑफ इंडिया। देखिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने इंडिया को जिस किस्म में डैमेज पहुंचाई है, तो आपको क्या लग रहा है वो खामोश बैठेगा? ये जो बांग्लादेश मना कर रहा है, अफगानिस्तान मना कर रहा है, तो क्या लग रहा है इनमें इतनी क्रिकेट थी इनकी हमारे सामने कि ये मना कर सकेंगे?
ठीक है ना, एक चैंपियन टीम के अगेंस्ट। लेकिन आप देखिए पॉलिटिक्स तो यही होगी ना, आप यहाँ यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिक्स तो यही है ना। एक मेरी बात आप बताएं, कैसे लगा सकते हैं, एक मेरी बात बताएं, वो आपके लिए कोई बात करेगा। मेरा कहने का मकसद है, देखिए अगर हु इज ऑर्गेनाइजिंग द टूर्स? आईसीसी ऑब्वियसली। बायलैटरल सीरीज नाउ ऑर्गेनाइजिंग बाय द बोथ बोर्ड्स, नॉट आईसीसी। आईसीसी अपने ही जो उनके इवेंट्स हैं उनको रन कर रही होती है। जितनी बायलैटरल सीरीज है वो तमाम की तमाम अब क्रिकेट बोर्ड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो डिस्कशन करते हैं। नया लॉ बिल्कुल चेंज हो गया है। ऐसे में अगर जब बायलैटरल सीरीज हासिल करने के लिए आपको बोर्ड के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने, तो फिर पॉलिटिकली डील तो करना पड़ेगा। एक इंडिया की वजह से मजीद आइसोलेट ना हो जाए। कितना करेंगे आप इंडिया को? चले मुझे बताएं, आपको आप इंडिया मानेंगे? इंडिया की तो बात ही नहीं है ना। इंडिया का इन्फ्लुएंस है भाई, श्रीलंका या बिल्कुल है, बांग्लादेश। Why not आप जाओ साउथ अफ्रीका से बात करें, आप इंग्लैंड से बात करें। आपको बात कर रहा हूं कि वो लोग भी ज्यादा बेहतर आपके मुकाबले में इंडिया से खेलने को समझते हैं, तो फिर आप कहां पे खड़े हुए? इसका मकसद ये हुआ आप एशियन ब्लॉक में कमजोर हो रहे हैं। शादाब, मेरा आप बात समझो, अगर आप एक इन्फ्लुएंस यूज करके आए हो, एक ताकत अपनी दिखा कर आए हो, एक बिग थ्री आप खत्म करके आ रहे हो, तो फिर इस वक्त आप पावरफुल हो कहीं ना कहीं। इस स्टैंड से फायदा उठाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम सबको आंखें दिखा के बैठ जाएंगे। नहीं, तुम माफी मांगो, तुम ये करो। खारजा पॉलिसी है ना, ये खारजा पॉलिसी में आएगी ना आपकी हुकूमत। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत कोई इन्फ्लुएंस नहीं करती है। पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान की हुकूमत क्रिकेट बोर्ड पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं करती। भारतीय क्रिकेट की तो करती है, भारत की करती है ना, ऑब्वियसली बात है ना। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, वो इन्फ्लुएंस करती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाकिस्तान फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हटा देते हैं, जहाँ पे सब बैठते हैं जाके, जहाँ पे बैठ के राय हमवार करते हैं। या फिर क्या माजी के अंदर जिस तरह बैकडोर पॉलिसी के तहत ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाता था, इस वक्त जरूरत इस बात की है। अगर आप ऑन पेपर आके ही तमाम चीजें कहना शुरू कर देंगे, आप इस पे अमल करके दिखाएं, अमल करके दिखाएं, बजाय इसके कि आप स्टेटमेंट देके सारी दुनिया में खबर को पहुंचा दें, आप उस पे अमल करके दिखाएं। आप अंदर रखें, ठीक है, बांग्लादेश को अभी लिफ्ट नहीं करानी है, ये हमारे यहाँ नहीं आ रहा ना। हम अगर इसको स्टेटमेंट की सूरत में सामने लेकर आएंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, अपने आप को तनहा कर रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। आपको पॉलिटिकली डील करना पड़ेगा। ऐसे कैसे? क्रिकेट को क्रिकेट ही रखना है। बहुत सारे ममालिक ऐसे, आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, इंडिया का इन्फ्लुएंस है इन पे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इंडिया आप कुछ भी कर लें, इंडिया मानने वाली नहीं है वो। आप उन्होंने करना ही करना है आपको आइसोलेट, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, प्रिकॉशंस ले लेते हो ना आप, आपको पता है यार ये डैमेजिंग शुरू हो गई है, हमें कोशिश कर रहे हैं। अब हमें अपनी एनर्जी बजाय इधर सर्व करने के लिए हमें कुछ और चीज़ें सोचनी चाहिए। हमारा प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिया से नहीं करें, लेकिन इक्वली बिल्कुल नीचे बैठ के नहीं लगे यार आ जाओ यार खुदा के लिए बांग्लादेश भी मना करते हैं। बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोग नजम सेठी साहब पे बहुत सारी बातें करते हुए दिखाई देते हैं कि बिग थ्री साइन कर लिया, ये कर लिया। जिस वक्त लड़ाई हो रही थी ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा रहा था। जब तक 3 बोर्ड भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ थे ना, जो साथ खड़े हुए थे, श्रीलंका ने लास्ट मोमेंट सारे अलहदा हो गए, सारे उस तरफ चले गए। अगर वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं साइन करता, साइन करने के जो फायदे उठाए वो उस तरह उठा नहीं सके जैसे इंडिया से 6 सीरीज थी। क्या हुआ? अगर उस वक्त नहीं हुआ ना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से अगर पाकिस्तान ने 5 सीरीज का मुआहदा किया था, 3 की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान ने होम सीरीज की मेजबानी की। वो तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। उस वक्त कई ममालिक ने पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट। कितने साल के बाद आपकी इंग्लैंड की सीरीज हुई है? आपको पता है ना, अभी पाकिस्तान जाके जो इंग्लैंड में खेला है वो तो खेलते ही नहीं थे। आपको किसी भी खाते में, आप सिर्फ श्रीलंका से खेल रहे थे, यहाँ पे बांग्लादेश से खेल रहे थे आप दरमियान के अंदर। सिम्बाब्वे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीज सही है। डिप्लोमेटिक तरीके से चलना भी चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन एक लिमिट होती है ना यार डिप्लोमेटिक। आप कितने उसमें कर रहे हो आप? देखिए, इसके लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक डेलीगेशन बनाया जाए जिसमें बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, लाइक ज़हीर अब्बास, सादिक भाई खुद या माजिद खान, ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया में सुनवाई है और ये जाकर डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ के क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकते हैं। ये एक पॉलिसी है, एक तरीकाकार होता है कि आप वही जो एक क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं ना, उस तरह से आपको काम करना होगा। बोर्ड के ऑफिशियल से ज्यादा क्रिकेटर टू क्रिकेटर डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जाए। ये ग्राउंड में दोस्त रहे, वो राह हमवार करें, उनसे कोशिशें करें। देखिए, आप बैकडोर इस्तेमाल करें, जो बैकडोर बात है कि जब अगर क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी के अंदर जो क्रिकेटर्स जो हैं वो रबर स्टैंप अगर बन के बैठे हुए होते हैं ना, तो नेचुरली जो नॉन क्रिकेटर्स जो बैठे हुए हैं वहाँ पे वही रूल करेंगे, ठीक है। या तो ये है कि ये जो क्रिकेटर्स जाके जो बैठते हैं
बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी के अंदर इनको अपने आप को राइज करना चाहिए और फाइट करना चाहिए कि नहीं जी ये गलत कह रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं, आप डिसीजन लें। आपके मुल्क में इतने बड़े बड़े नाम हैं, आरिफ अब्बासी, अब्दुल हफीज कारदार या दूसरे जो नूर खान, ये क्यों अच्छे थे? बिकॉज दे वर डिसीजन मेकर, दे वर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, राइट? वो डिसीजन कहते थे कि ये डिसीजन है हमारी, तो आरिफ अब्बासी वाज दैट सक्सेसफुल। लेकिन आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तो अब भी रबर स्टैंप, आप ही लोग कह रहे होते हैं कि वो तो रबर स्टैंप है। क्रिकेटर्स जो बैठे हुए वो रबर स्टैंप हैं। क्योंकि अरे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में तो एक क्रिकेटर भी नहीं है इस वक्त। पहले थे इंतखाब आलम, इकबाल कासिम, क्या कहते हैं, हारून रशीद, ये थे ना, बट दे वर क्वाइट बिकॉज दे वर गेटिंग लुक्रेटिव पे। अभी भी तो वही है ना? मगर वो बात वही बात कह रहा हूँ कि उस जमाने उन दिनों में भी कुछ नहीं बोले, अभी भी कुछ नहीं बोले, है ना? इसलिए नहीं बोल रहे कि लड़ेंगे कैसे, जॉब चली जाएगी। तो मैं ये तो कह रहा हूँ ना, मैं आपको एक बात बताऊं, नसीम भाई, अगर आप बात कर देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको छोटी सी दे रहा हूँ। जिस वक्त ये जो डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के ड्राफ्ट का मामला आया था, उसमें इब्तिदाई तौर पे जो तजवीज़ डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी, जिसमें कई क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, जिनके चेयरमैन शकील शेख साहब हैं, जब वो आई थी तो 8 प्लेयर्स रीजन से आने थे। आप भी थे ना कमेटी इजलास में? जी जी बताइए। आठ में कहा भी मैंने जी, ये जो भी हम तजवीज़ें आप बनाते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, इट मीन्स that the PCB is weak in taking decisions। देखिए नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं सिर्फ यही बात कह रहा था। जिस वक्त वो क्रिकेट कमेटी की तजवीज़ आई थी, 8 प्लेयर्स आपके रीजन ने करने थे और 12 प्लेयर्स जो हैं वो थ्रू ड्राफ्ट आने थे। लेकिन तो उसके 10-10 हो गए ना, ठीक है ना, अब 10-10 हो गए। लेकिन ये 10-10 कराने में किसका बहुत बड़ा रोल रहा, जो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। इसके अंदर जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा फाइट लड़ी थी वो मंसूर मसूद खान थे। वो उठ के नहीं गए थे, उन्होंने बहस की थी। अगर आपने बहस की ना तो आपने 2 प्लेयर्स एटलीस्ट जरूर कम करा दिए। आपको उस ग्राउंड पे बैठना है, ग्राउंड पे जब तक बैठोगे नहीं ना, मैं आपको बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूं, पता कर लीजिएगा आप किसी से भी, मेन रोल था। उसके बाद उन्होंने बैठ के फाइट की कि देखो ये एतराज़ात बहुत ज़्यादा हैं, इसको कोई बैलेंस करो, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत दिखाई देती है। अब पता है क्या हुआ है, अब 10 प्लेयर्स जो है ना वो रीजन दे रहे हैं, जबकि 8 जो है ना वो ड्राफ्ट है, और उसमें 2 जो ड्राफ्ट के थ्रू है वो अंडर 19 प्लेयर्स हैं। और ये तजवीज़ भी नहीं रहे आप? नहीं, 2 हैं, अंडर 19 नहीं है, 2 हैं। मैं आपको कह रहा हूँ अब हो गए, अब 23 साल के हो गए। नहीं, कहने का मकसद है कि वो 19 और जो आपके इमर्जिंग प्लेयर्स वो भी आपको पता है, मुझे भी पता है। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ ना, अगर आप मुझे कह रहे हैं कुछ चीज़ें जब हो रही होती है ना, नजर आ रही होती है हमें भी कि यार ये हो रही है, ये किसके लिए हो रही है, ठीक है ना, किसी खास तबके के लिए हो रही है, किसी खास आदमी के लिए हो रही है, किसी खास सिस्टम के लिए हो रही है। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मंसूर साहब ने अगर 8 से 10 करा दी है, मैं कह रहा हूँ यार क्यों करा दिए 10, 12 भी क्यों करा दिए? भाईजान सिस्टम ही गलत है, एक चीज़ ही गलत है। मतलब बात यह है कि अभी आप मुझसे कह रहे थे कि सारा काम पीसीबी का नहीं है, तो पीसीबी भी तो अपने शेयरिंग नहीं कर रहा पावर। मैं एक बात ही कह रहा हूँ, वो डिपार्टमेंट जो है वो ज्यादा शोर करते हुए दिखाई देते हैं कि जो रेलीगेट हुए हैं। नहीं, ना उन डिपार्टमेंट की आप कभी भी आवाज नहीं सुनेंगे कि जो डिपार्टमेंट वहां पर मौजूद हैं, जो खेल रहे हैं, सबको मिला। यार मैं वही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे क्रिकेटर लोग हैं, अभी आप जो बात कर रहे हैं, मैं अब सादिक भाई कह रहे हैं, मैं एग्री हूँ इनकी बात से कि यार आपके जो है ना कन्वर्सेशन के दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन कब तक भाई? बात यह कि जब तक हम एक पेज पे नहीं होंगे ना, कभी भी कोई चीज़ सही नहीं हो सकती। उसमें क्रिकेट बोर्ड हो, उसमें आपके एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स हो, आपकी हुकूमत शामिल हो, ताकि उनके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे उनको भी तो आप लड़ो ना अपने लिए कि यार हम तो बात करना चाह रहे हैं, हम खेलना चाह रहे हैं। ये आपके बड़े बड़े टेस्ट प्लेयर जाएँ, उनको दुनिया के सामने उनको करें कि यार देखो आप, हम तो खेलना चाह रहे हैं, ये नहीं खेलना चाह रहे। अब हर जगह से उनको प्रेशराइज करें। इसी तरह जो बात कर रहा हूँ कि हम भी एक पेज पे होने चाहिए कि हमें आयदा हम कर क्या रहे हैं, हम क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं ना डिसीजन, या किसी खास तबके को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, हमें नजर आ रही होती हैं कि यार नुकसान क्या है इन चीजों का जो आप कर रहे हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक आप क्रिकेट के अंदर बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं लेकर आएंगे, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। शहरयार खान साहब एक बड़े सिफारतकारी के अंदर एक मकाम रखते थे, जाके वो होकर आए, बहुत सारे उन्होंने चीज़ें की, लेकिन
जिस वक्त वो भारत गए, हर आदमी खुद क्रेडिट हासिल करने में लगा रहा, खुद जाके भारत में बैठ गए, खुद वहाँ पे, वो आपसे मिलना ही नहीं चाह रहे, हमसे मुलाकात नहीं हो रही जी, हमें ये वो। तो क्या मजाक किसका बन रहा था? पाकिस्तान का बन रहा था, पाकिस्तान की टॉप कमान का बन रहा था, पाकिस्तान का उस वक्त मजाक बन रहा था। इस पर आता हूं, मैं बात करता हूं कि हम बैकडोर डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किस तरीके से करें, कौन कौन रोल प्ले कर सकता है। हम क्रेडिट लेके आ सके क्रिकेट यहाँ पे, शादाब हम क्रेडिट ले जाने में लगे हैं। क्रेडिट नहीं लेकर जाओ, आप कोशिश ये करो कि माहौल को बेहतर करो, आपके ताल्लुकात को बेहतर करो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।